व्हाट्सअप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ, यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे 27th, 28th एंड 29th ऑफ अगस्त को क्या क्या हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग आवर वेरी ओन न्यूज़पेपर दैट इज द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बलूचिस्तान प्रोविंस में एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है जिसमें 38 पीपल वर किल्ड। अच्छा, ये अगेन is just an update to what all has been already happening in the world। ये सब अगर आप पहले 1-1.5 हफ्ते से भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं न्यूज वगैरह को या इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं तो यू ऑलरेडी हैव द रीजन, यू ऑलरेडी नो द रीजन। हम धीरे धीरे करके इसको पूरी हिस्ट्री डिस्कस करते हुए हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फटाफट से। वेस्टर्न, अच्छा बाय द वे बलूचिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो गनमैन इन साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान किल्ड एटलीस्ट 38 पीपल, तीन अलग अलग ट्रैक्स में ऑन मंडे। ऑफिशियल्स का ऐसा कहना था, वाइल मिलिट्री का ऐसा कहना था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने 21 ये इंसर्जेंट्स जो इस हरकत के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इंसर्जेंट्स मतलब जो घुसपैठी है अगर हम लिटरली हिंदी में ट्रांसलेट करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से 28 इंसर्जेंट्स को मिलिट्री ने मारा है, ऐसा उनका कहना है। Marking one of the deadliest days of violence in the restive Balochistan province, ठीक है। With reports of other shootings and destruction in the area as well, 23 people, 23 लोगों को they were fatally shot, मतलब उनको गोली लगी and they died, were fatally shot overnight after being taken from buses, vehicles and trucks। बहुत ही बुरी तरीके से ये बुचर किया गया है, लोगों को ले जाके गन पॉइंट पे मारा गया है। एंड अ डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान, ऐसा उनका सीनियर ऑफिशियल का कहना है ऑफ पुलिस। अटैकर्स बर्न्ड एटलीस्ट 10 व्हीकल्स बिफोर फ्लीइंग, भागने से पहले 10 इस तरीके के व्हीकल्स में आग भी लगाई अटैकर्स ने। इन अ सेपरेट अटैक, ये अलग अलग अटैक्स हुए हैं, उसमें टोटल 38 पीपल हैव डाइड। गनमैन ने 9 लोगों को इंक्लूडिंग 4 पुलिस ऑफिसर्स को एंड 5 पासरबाई जो वहां से गुजर रहे थे इन बलूचिस्तान का कलत डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अथॉरिटीज ने बोला है कि एक सेपरेट अटैक में इतने लोगों को उनने गनमैन ने मारा, सो बेसिकली दे हैव बीन शॉट। Bodies of 6 people were found in Bolan where insurgents also blew up a railway track। रेलवे ट्रैक को फोड़ा ताकि ट्रेन अगर कोई ऐसे निकलने का ट्राई करे तो ऑफ ट्रैक जाके और भी ज्यादा नुकसान हो। They also attacked police station in Mustang and attacked and burned vehicles in ग्वादर। ग्वादर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा और बहुत फेमस है। ग्वादर पोर्ट यूज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आपको सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करना है अफगानिस्तान साइड, यहाँ पे कुछ भी आपको एक्सपोर्ट करना है वहां तक पहुंचाना है तो ग्वादर पोर्ट इंटरकनेक्ट करता था उसको। बहुत अहम पोर्ट था हमारा, ठीक है। सॉरी पाकिस्तान का, हम भी उसको यूज किया करते थे कई बार, बट अब हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी नो वी हैव ऑलरेडी लेंट आउट अ पोर्ट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, इस तरीके की न्यूज ना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां पे अटैक हुआ था ये वो। यहाँ पे जैसे एक शब्द आया ग्वादर, ग्वादर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ ले, या आप पूछ ले बलूचिस्तान है कहाँ पे, या क्योंकि पाकिस्तान न्यूज में था और इतना बड़ा अटैक यहाँ पे हो रहा है तो इससे रिलेटेड आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के इस समय वजीर आजम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक के क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है कंपेयर टू करेंट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, ये काफी बड़ा मुद्दा बना था। कंगना रनौत ने फार्मर्स प्रोटेस्ट जो एजिटेशन हुआ था उसके ऊपर एक डायलॉग, एक स्टेटमेंट दिया था और उससे बीजेपी ने अपने आप को दूर कर लिया है। बीजेपी ने बोला कि भाई ये जो भी बोल रही है ये मोहतरमा अपनी खुद जिम्मेदार है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, और उनको वार्निंग भी दी गई है। तो भाई आप, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, अच्छी बातें भी बोलते हैं, लेकिन कई बार गड़बड़ बातें भी उनसे निकल जाती है और उसके लिए दैट्स लिटरली नोन एज पुटिंग योर फुट इन योर माउथ, एंड आई थिंक कंगना रनौत हैज बीन नोन टू डू दैट क्वाइट अ लॉट। बीजेपी ने मंडे को बोला कि दे हैव डिस्टेंस्ड देमसेल्फ या इटसेल्फ फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स जो भी फार्मर्स एजिटेशन के ऊपर कंगना रनौत ने दिए थे, डिक्लेयरिंग कि भाई इनको हमने तो कोई अथॉरिटी नहीं दी इस तरीके के कमेंट्स करने के लिए। अब ये समझना बहुत जरूरी है, राइट नाउ यू आर नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर, आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो एक पार्टी को। आप जो भी बोल रहे हो ना वो ऐसा माना जाएगा कि भाई ये पूरी की पूरी पार्टी के व्यूज है, तो इसलिए पार्टी ने अलग से स्टेटमेंट रिलीज करके बोला भैया एक तो इनको अथॉरिटी नहीं थी और दूसरा जो इनने बोला है ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंसिंग मतलब हमारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, ठीक है।
At recent event, Ms. Ranort had alleged that the farmers' agitation against the now scrapped जो 3 फार्म लॉज को हटाया गया ना, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुई थी, उसके बारे में उन्होंने यहाँ कमेंट किया था, was built up to a बांग्लादेश टाइप सिचुएशन इन इंडिया। उनका ये कहना था कि भैया ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलती रही तो ये बांग्लादेश तरीके की सिचुएशन इंडिया में भी हो जाएगी, विच वाज द ह्यूज स्टेटमेंट। बांग्लादेश में सरकार ओवरटर्न हो चुकी है, कोई कंट्रोल नहीं है, वहां के लोगों से लेकर वहां की मिलिट्री का क्या हो रहा है, उस कंट्री का क्या हो रहा है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इस तरीके के कमेंट अपनी खुद की कंट्री के बारे में करना, बिना कोई सर पैर की चीजें बोलना शोभा नहीं देता अब एमपी लेवल के इंसान को। एंड दैट डेड बॉडीज वर हैंगिंग एंड रेप्स वर टेकिंग प्लेस एट द प्रोटेस्ट साइट्स। उनका ये कहना है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट जिन जिन जगहों पे हो रही है ना, वहां मुर्दे टांगे हुए हैं और रेप्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो एक फुल फ्लेजेड सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन यहाँ प्रेजेंट किया है। अच्छा, इसके बाद बीजेपी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया और ऐसा बोला कि ये जो एमपी कंगना रनौत के जो भी कमेंट्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फार्मर प्रोटेस्ट इज नॉट द ओपिनियन ऑफ द पार्टी। भैया हमारा ओपिनियन नहीं है, ये इनका खुद का ओपिनियन है। इनको ना तो परमिशन दी थी हमने, ना ही कोई अथॉरिटी दी थी इस तरीके के स्टेटमेंट्स बोलने की ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी। ओके, तो इस तरीके से बाकायदा अपने आप को डिस्टेंस किया है बीजेपी ने। कोटिंग उन्होंने क्या बोला था, शी हैज बिन डायरेक्टेड नॉट टू मेक एनी सच स्टेटमेंट्स इन फ्यूचर। उनको बोला गया है स्ट्रिक्टली आगे जाके ऐसा कुछ भी ना बोले। और बीजेपी ने कमिट किया है 3 प्रिंसिपल्स, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया ये जो फार्मर्स के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट करेंगे तो बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन जाएगी, ये एक तरीके से हो गया विलेनाइज करना फार्मर्स को। बीजेपी का क्या अचीव करना चाहते हैं वो, सबका साथ, सबका विकास, सारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं वो। तो ये तो थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया ना, ऐसी चीज बोला ही तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट रिलीज करना ही था। बीजेपी का स्मॉल वेरी स्ट्रॉन्ग एडमोनिशन मतलब एक जो कड़ी शब्दों के साथ एक तरीके से डांट लगाई गई उनको, केम आफ्टर अ बैकलैश फ्रॉम द ऑपोजिशन एंड फार्मर्स ग्रुप ओवर हर रिमार्क्स। मस्त तरीके से जब बैकलैश आया, ऑपोजिशन पार्टी तो बैठी रहती है इस तरीके के मौकों के लिए और फार्मर्स से भी, तो बीजेपी को एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। लद्दाख में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट और ये सब चल रही है कि हमको स्टेट का दर्जा चाहिए। इसके बीच में अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए हैं लद्दाख के। होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन मंडे सेड दैट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, जंस्कर, द्रास, शम, नुब्रा एंड शतांग, इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, शांगतांग नाम है इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का। वुड बी क्रिएटेड, जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है आफ्टर आर्टिकल 370 जब से आया है और ये स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का लिया गया था, उसके बाद से लद्दाख हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी। ओके, फॉर बोल्स्टरिंग गवर्नेंस इन एवरी नुक एंड क्रैनी। ये डिस्ट्रिक्ट अलग अलग क्यों डिवाइड करते हैं, नए डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट बनाओगे वहां का भाई एक कलेक्टर होगा, बाकायदा उनका अलग पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ताकि एक एक छोटी छोटी जगह पे भी बहुत उम्दा तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो लद्दाख हैज नाउ 2 डिस्ट्रिक्ट्स, लेह एंड कारगिल विद ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना था कि ये एक कदम है, दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स बेटर गवर्नेंस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाएगा एंड प्रॉस्पेरिटी। आगे जाके लद्दाख भी एक प्रॉस्पर करता हुआ, ऑलरेडी वहां टूरिज्म काफी है बट स्टिल प्रॉस्पर करता हुआ यूनियन टेरिटरी बनेगा एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वुड नाउ रिसीव मोर फोकस्ड अटेंशन। डिस्ट्रिक्ट मान लो एकदम, आप ऐसे इमेजिन करो एक पूरी क्लास है जहां 100 बच्चे हैं, तो उन 100 बच्चों में एक टीचर है। अगर डिवाइड कर दिया जाए उन बच्चों को 20-20 के ग्रुप में और हर 20 के ग्रुप को एक टीचर दिया जाए, बेटर फोकस्ड अटेंशन होगा। ऐसी डिस्ट्रिक्ट बनाने में होता है, अगर एक को हिस्से करके 2 उसके डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाए, दोनों डिस्ट्रिक्ट को अपना अपना संभालने वाले रहेंगे, तो बेटर अटेंशन। ठीक है, डिसीजन कम्स डेज बिफोर September 1 अक्टूबर 2 पद यात्रा जो होने वाली है दिल्ली में टू दिल्ली, बेसिकली दिल्ली तक होने वाली है, प्लान्ड बाय द ले एपेक्स बॉडी LAB, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप है जो स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लैब along with Kargil Democratic Alliance has been demanding statehood since 2020.
उनका ये कहना है, जो लैब के को चेयरमैन है उनका ये कहना है कि देयर इज नो गिविंग अप, कुछ भी करते रहे हम गिव अप नहीं करने वाले हैं, हम तब भी वी आर गोइंग टू मार्च टू दिल्ली एज अ शो ऑफ प्रोटेस्ट, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू एंड द डिसीजन टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट डज नॉट चेंज एनीथिंग। ये 6, 7, 8 जितने नए डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं ये बनाते रहे, उससे कुछ चेंज नहीं होता। वी वांट अ शेड्यूल 6th शेड्यूल स्टेटस। 6th शेड्यूल स्टेटस बेसिकली अगर लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाता है तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस दिया जाएगा, अलग से एक तरीके से सरकार से अटेंशन और फंडिंग दी जाएगी। तो दिस इज व्हाट दे आर डिमांडिंग, ठीक है। While there were demands from Zanskar and Nubra to create new district, there was no such demand from the other 3 district. उनका ये कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए इनमें से 2 की डिमांड थी कि भैया हाँ बनना है, लेकिन बाकी जगह से कोई डिमांड नहीं थी। पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा किया है। अच्छा, यहाँ पे अगेन मौका मिल गया ऑपोजिशन को, कोई कांग्रेस को, तो दे क्वेश्चन द इंटेंट कि भैया ये बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था। तो while questioning the intention behind the move, और उनने ये भी पूछा कि whether the new districts would have elected councils on the lines of, जैसे लेह और कारगिल की elected councils है ना, वैसे ही उनका ये पूछना था कि भाई नई डिस्ट्रिक्ट जो आपने बनाई है वहां पे भी elected council बिठाओगे या नहीं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो है मिस्टर जयराम रमेश, उन्होंने ट्विटर पे, या जो उसको अब एक्स बोलते हैं, उस पे लिखा कि द इलेक्टेड ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ले was established 1995 में, और इलेक्टेड ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो कारगिल की थी वो 2003 में बनी थी। अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं इन लद्दाख इन एडिशन टू लेह एंड कारगिल। तो उनका ये पूछना था कि क्या इनके लिए भी बाकायदा ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई जाएंगी कि नहीं फॉर ईच ऑफ दीज 5 डिस्ट्रिक्ट सेपरेटली, ठीक है। सो दिस वाज देयर क्वेश्चन टू द रूलिंग पार्टी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, लास्ट ईयर छत्रपति शिवाजी का एक स्टैचू अनवील किया था, बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन भी हुआ था। दैट स्टैचू हैज फॉलन डाउन ट्रेजिकली। तो स्टैचू ऑफ मराठा वॉरियर किंग, ऑल ऑफ अस नो ऑफ कोर्स, छत्रपति शिवाजी महाराज, विच वाज अनवील्ड बाय आवर वेरी ओन प्राइम मिनिस्टर, पिछले साल की बात है, December 4। तो अभी 1 साल भी एग्जैक्टली नहीं हुआ है। एट अ फोर्ट इन महाराष्ट्र का सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट वो कोलैप्स हो गया। ये 35 फुट का स्टैचू था, राजकोट फोर्ट में था ये, मालवान में। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एग्जैक्ट कॉज पता कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ऑफिशियल्स ने ये देखा है कि हेवी रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स कुड बी वन ऑफ द रीजन। बहुत अनएक्सपेक्टेडली हेवी रेन्स हुई है, बारिश हुई है और बहुत तेज हवाएं चली है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, यहाँ पे अगेन ऑपोजिशन लीडर्स ने एनडीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि भैया यहाँ पर भी तुमने मिलावट कर दी, यहाँ तो नहीं करनी चाहिए थी, जो पूरी दुनिया को चीज दिख रही है यहाँ तो नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी उनको क्रिटिसाइज करते हुए बोला गया है। अच्छा, यहाँ पे काफी बड़ी चीज, एक वारदात, एक डिस्कशन हो रहा है जिसमें जो हरियाणा की फैमिली है, भाई रेसलिंग की बात हो और फोगाट फैमिली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी हाल ही में ओलंपिक्स में हमने डिस्कस भी किया था कि जो फोगाट है, दे आर, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट, या सो द फर्स्ट फैमिली ऑफ हरियाणा, उनको बोला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग। तो अभी काफी बड़ा ओलंपिक्स में, जैसे कि हमको पता था, 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण विनेश फोगाट, शी वाज डिस्क्वालिफाइड, शी वाजंट अलाउड
टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स। बहुत हाई चांस था कि वो सिल्वर मेडल तो जीत के ही आती, तो इसमें अर्जी भी डाली गई थी आर्बिट्रेशन के सामने कि भाई एटलीस्ट जो सिल्वर मेडल दिया जा रहा है उसको शेयरिंग में दिया जाना चाहिए, बट वो भी खारिज कर दी गई, उसको भी मना कर दिया गया। तो उसी के ऊपर अब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है वंस शी हैज कम डाउन टू इंडिया। क्या बात हो रही है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक हाल ही में आया सोशल मीडिया पोस्ट जो कि रेसलर गीता फोगाट ने किया है, जो कि चारों में से शी इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट। और इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी दंगल, आमिर खान के कैरेक्टर सेम, तो सबसे बड़ी जो थी ना गीता बबीता, तो द एल्डेस्ट वन गीता फोगाट, उन्होंने ऐसा ट्विटर पे पोस्ट करते हुए बोला था सोशल मीडिया पे कि जो ये फोगाट सिस्टर्स दे हैव सब फैमिली में राइवलरी तो होती है, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं, बट क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस रेसलर्स हैं तो इनकी लड़ाइयां भी वर्ल्ड फेमस हो चुकी हैं। तो शी हैज रीइग्नाइटेड द टॉक ऑफ राइवलरी अमंग फेमस फोगाट सिस्टर्स एंड देयर कजिन विनेश फोगाट। शी इज अ कजिन ऑफ देयर्स, ठीक है, हु ऑल रोज फ्रॉम द ऑब्सक्योर बलाली विलेज इन हरियाणा's चरकी दार्दी टू अर्न accolades in internationally acclaimed grapplers over the past decade। ये सारी बहनें ही हैं, they are cousins। गीता बबीता की कजन है विनेश, तो इनके बीच में काफी लड़ाई झगड़े सामने आए थे, उसी को वापस रीइग्नाइट कर दिया गया है। उनका ये कहना था कि छल का फल छल होता है, आज नहीं तो कल, बेसिकली सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, अगर किसी ने धोखा किया है, किसी ने फ्रॉड या छल किया है तो उसका तो भाई फल आपको छल ही मिलेगा। The 2010 Commonwealth Games gold medalist wrote on X, she had won a gold medal, ठीक है। Although the cryptic message बहुत सारे लोगों को it left guessing क्योंकि it wasn't directed to anyone, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि भाई ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ लोगों का कहना था कि दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन मिस विनेश फोगाट who was slated to return from the Paris Olympics a day later, एक दिन बाद ही आने वाली थी, तो काफी सस्पिशियस टाइमिंग भी थी इस पोस्ट की। एंड डिस्क्वालिफाइंग फ्रॉम विमेन्स 50 kg फाइनल से में शी वाज 100 ग्राम्स ओवरवेट, तो शी वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम देयर फॉर बीइंग ओवरवेट बाय एग्जैक्टली 100 ग्राम्स। मेकिंग हर इंटेंशंस क्लियर, Miss Geeta soon reposted her husband Pawan Sahora's post, this time taking a direct dig at her cousin for not mentioning her uncle Mahavir in the post, acknowledging contributions of her mother, husband and support staff। सीधा सीधा फिर उन्होंने पहले तो थोड़ा हिंट किया था, फिर सीधा सीधा ही डाल दिया। बेसिकली जब विनेश फोगाट ने पूरा कंट्रीब्यूशन का पोस्ट डाला कि किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा है इन हर सक्सेस, उसमें शी मिस्ड आउट हर अंकल, जिनका ऐसा बोलना है कि उन्होंने ही विनेश फोगाट को कुश्ती सिखाई थी, उनको ही बाहर छोड़ दिया। तो इसमें तो डायरेक्ट हिट लिया और यहाँ पे पोस्ट किया था कि विनेश आपने बहुत ही बढ़िया लिखा, यू रोट रियली वेल, बट आप शायद अपने अंकल महावीर को भूल गई। ही हैड स्टार्टेड योर करियर एज अ रेसलर, मेक गुड सेंस प्रिवेल अपॉन। तो डायरेक्ट अटैक, पहले डाउट हो रहा था कि भाई डायरेक्ट अटैक है कि नहीं, अब सीधा ही तोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट ने जो पार्टिसिपेट किया था वो किस वेट की कैटेगरी में किया था। क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है इसकी, पूरे देश दुनिया में फेमस हुई है। 50 kg के कैटेगरी में शी वाज कंपीटिंग और 50 kg से एग्जैक्ट 100 ग्राम्स शी वाज ओवरवेट। हालांकि एक दिन पहले वो 1 किलो से ज्यादा ओवरवेट थी, बट रात भर शी डिड सौना, शी वर्कड आउट एंड ऑल दैट, ताकि वो एग्जैक्ट उस कैटेगरी के अंदर आ जाए, बट फिर भी शी वाज 100 ग्राम्स ओवरवेट। ओके, coming on to the next important news। अच्छा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, एक रेप थ्रेट आया था अगेंस्ट अ माइनर। इसमें राइट्स बॉडी ने खुद सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया है, सुओमोटो केस लिया है। तो जो वेस्ट बंगाल की कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने मंडे को रजिस्टर किया है एक सुओमोटो केस आफ्टर एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें एक बंदा वो ये बोल रहा था फॉर द कॉलिंग फॉर द रेप ऑफ द डॉटर ऑफ तृणमूल कांग्रेस एमपी एंड पार्टी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी। एक आदमी ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें ही वाज कॉलिंग पीपल कि भाई आओ इसका रेप करो, इस तरीके से। सच डिस्गस्टिंग
एक्टिविटीज। तो फाइनली वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसका कॉग्निजेंस खुद ही लिया है और एफआईआर वगैरह फाइल हुई है। और उन्होंने ये भी बोला था कि भाई 10 लाख रुपए मैं प्राइस देता हूँ जो भी ऐसा आके करेगा, इमेजिन। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। और खास तौर पे वेस्ट बंगाल में जब इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रही है, आरजी कर हॉस्पिटल में जो रेप केस हुआ था उससे रिलेटेड 11 दिन तक डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इस बात का। तो ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में इतनी हालत खराब है, उसके ऊपर से ऐसी चीजें रिलीज होती है तो स्टेट की तो कोई रेपुटेशन ही नहीं बची है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अच्छा, गुजरात में बहुत बड़े लेवल पे अनएक्सपेक्टेडली हैवी रेनफॉल्स के कारण बहुत बड़े लेवल पे फ्लडिंग हुई है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें 3 लोग मर चुके हैं और ट्रैक्टर, पूरा का पूरा ट्रैक्टर नदी बहा के लेके गई है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने हमारे डिफाइन किया है लिटरेसी और फुल लिटरेसी को। एडल्ट लिटरेसी दे वांट टू अचीव, तो उसके लिए पहले उन्होंने डिफाइन किया है कि भाई लिटरेसी क्या होती है और फुल लिटरेसी क्या होती है। तो इन अ लेटर टू ऑल द स्टेट्स उन्होंने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया है लिटरेसी को एंड व्हाट इट मीन्स टू अचीव फुल लिटरेसी इन द लाइट ऑफ रिन्यूड पुश फॉर एडल्ट लिटरेसी अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। ये 5 साल का प्रोग्राम है, 2022 में लॉन्च हुआ था, 2027 तक चलने वाला है और इसका एम एक ही है कि 1 करोड़ से ज्यादा लर्नर्स होने चाहिए जिनका एज 15 साल से ऊपर हो हर साल अक्रॉस द कंट्री। और इनको बेसिकली, कई सारे लोग क्या होता है बचपन में ये एजुकेशन छूट जाती है और बड़े होकर उनको लगता है कि यार अब पढ़ लिख के क्या करेंगे, उनको टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूनियन स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी जो है मिस्टर संजय कुमार, उन्होंने लेटर में ऐसा बोला है कि जो लिटरेसी है वो इट मे बी अंडरस्टूड, डिफाइन करते हुए एज द एबिलिटी टू रीड, राइट, कंप्यूट विद कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज टू आइडेंटिफाई, मतलब आपके सामने कोई जो चीज प्रेजेंट की गई है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, पढ़ पाओ, ढंग से समझ पाओ उसको, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड क्रिएट अलोंग विथ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। जैसे कि अब आज के डेट में अगर आपको डिजिटल मीडिया यूज करते नहीं आता है तो यूर गुड फॉर नथिंग, लिटरली। अब आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते उसके बिना, तो वो स्किल भी अब लिटरेसी का पार्ट है। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ये भी अब लिटरेसी का ही पार्ट है। तो अब तो मुझे लग रहा है कि हम में से ही आधे से ज्यादा लोग शायद लिटरेट ना कहलाएं। फुल लिटरेसी ऑन द अदर हैंड क्या होता है, अगर कोई भी स्टेट 95% से ज्यादा लिटरेसी अचीव कर ले, लिटरेसी क्या होती है जो अभी अभी हमने डिफाइन किया, अगर कोई भी स्टेट 95% से ज्यादा लिटरेसी अचीव कर लेता है तो उस चीज को बोला जाएगा कि इट इज फुल लिटरेसी, स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरी एज वेल, ओके। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, यहाँ पे कोलकाता की बात हो रही है कि प्रोटेस्टर्स और कोलकाता पुलिस के बीच में मतभेड़ हो गई, क्लैश हो गया और बीजेपी ने बोला है कि भैया अब बंद होगा सब कुछ। तो जब वायलेंस हो गया फाइनली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ हावड़ा एंड कोलकाता, जहां बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रही थी अगेंस्ट दिस रेप केस ओनली आरजी कर हॉस्पिटल में जो हुआ है, इसमें मार्च टू नबन्ना इन विच प्रोटेस्टर्स डिमांडेड रेजिग्नेशन ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भैया आप ही रिजाइन कर दो, हम बाकी सब खुद देख लेंगे। ओवर द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर एट द आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नबन्ना इज द स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो इसलिए मार्च टू नबन्ना, जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है वहां तक मार्च कर रहे हैं, तो इसलिए मार्च टू नबन्ना, ठीक है। काफी घंटों तक पुलिस और प्रोटेस्टर्स बैटल करते रहे, एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंकना, अटैक करना, इधर से अटैक उधर से अटैक। फाइनली उसके बाद वाटर कैनन्स यूज किया पुलिस ने लोगों को डिस्पर्स करने के लिए जो अलग अलग रोड से आ रहे थे। पुलिस ने बहुत सारे टीयर गैस शेल्स भी यूज किए टू कीप द प्रोटेस्टर्स अवे एज दे ट्राई टू ब्रीच द बैरियर।
ये आपको जैसे कि पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे पुलिस ने बैरियर लगा रखा था, प्रोटेस्टर्स उसको ब्रीच करके सेक्रेटेरिएट में घुसने का ट्राई कर रहे थे, तो टीयर गैस भी यूज किया। तो यहाँ फाइनली इतने बड़े लेवल पे वायलेंस और क्लैश हो गया कि बीजेपी ने बोला है कि भाई नाउ इट शुड बी डिक्लेयर्ड बंद, अब कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए। नाउ दिस नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, वरना पीपल माइट लूज देयर लाइव्स। ओके, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। आयुष मिनिस्ट्री जो है, आयुर्वेदा, यूनानी, ये वाली जो मिनिस्ट्री है, इनने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उस रूल के अंदर कोई भी एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं डाल सकता। जैसे पतंजलि का बहुत बड़ा केस आया था, उसमें बोल रहे थे कि भाई तुम ये वाली दवाई खाओ, तुमको कोरोना ही नहीं होगा, या कोरोना तुम्हारा ठीक हो जाएगा, एंड इट वाज नॉट एट ऑल मेडिकली टेस्टेड। ये दवाई खाओ, आपका आंख में आई ड्रॉप डालो, मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, चीज वो करती नहीं है, लोगों को मिसलीड करती है खाली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया कि भैया क्या कर रहे हो, कंट्रोल कौन करेगा? आज बाबा रामदेव है, कल कोई और होगा, 4 लोग और होंगे। कमाने वालों की कमी है क्या? लोगों का फायदा उठाने वालों की कमी है क्या? तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे मिस आउट कर सकते हो? ओमिट करना मतलब मिस आउट करना, ठीक है? इसलिए इस नोटिफिकेशन के ऊपर स्टे लगा दिया गया। Coming on to the next important news. अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में हेमा पैनल के बारे में, उसी पे आगे है कि फाइनली केरला की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने देव गियर्ड अप, मतलब वो काम करने को तैयार हो चुके हैं कि भाई अब घुस के अंदर तक देखा जाएगा केरला की फिल्म इंडस्ट्री में कितने बड़े लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा है। हेमा पैनल, जस्टिस हेमा कोहली, शी वाज लीडिंग, तो उन्हीं के नाम पे ये पैनल बनाया गया था, जो काफी सालों से, आई थिंक इट्स बिन मोर देन 5 years, काफी सालों से इस चीज पे जांच पड़ताल कर रहे थे कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं। They came up with the report that yes, although witnesses नाम दे के सामने आके बोलना नहीं चाहते, क्लेम नहीं करना चाहते, but we are well satisfied, yes, sexual harassment and assault is rampant in Kerala film industry। तो अब SIT इसमें अंदर घुस के जांच पड़ताल करने वाले हैं। SIT बोले तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, देखो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया लास्ट न्यूज़पेपर में, बंगाल बंद डिक्लेयर हो गया, इट डिसरप्ट्स नॉर्मल लाइफ एज तृणमूल टेक्स ऑन बीजेपी। बंगाल बंद हो गया, अब दिखा रहे हैं कि भैया ये कोलकाता में एनीवे जो हो रहा है ना, दिस हैज बिकम बिटवीन अ वॉर बिटवीन तृणमूल एंड बीजेपी। एवरीथिंग अल्टीमेटली पॉलिटिसाइज हो ही जाता है, और अभी भी वही हुआ है। लाइफ वॉज पैरालाइज्ड, क्योंकि भाई बाहर ही निकलना अलाउड नहीं है, तो लाइफ वॉज पैरालाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेंसडे ड्यू टू 12 घंटे का जो बंद भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अलेज्ड पुलिस एक्सेसेस ऑन प्रोटेस्टर्स। उनका ये कहना था कि भैया प्रोटेस्टर्स हैं, मांग कर रहे हैं, पीड़ित लोग हैं, दे वर हर्ट ओवर समथिंग, दे वर डिसअपॉइंटेड, आप उनके ऊपर वाटर कैनन्स, टीयर गैस, ये सब कैसे यूज कर सकते हो, इसलिए दे कॉल्ड फॉर बंद 12 घंटे का। बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो रेलवे ट्रैक्स पर बैठे एंड अलग अलग दूसरी जगहों पे बेसिकली सिटी को पूरा बंद करा दिया गया। वाइल द कल्चर ऑफ बंद्स द हॉलमार्क ऑफ लेफ्ट फ्रंट रिजीम एंड यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय द तृणमूल कांग्रेस। ये बंद का जो कल्चर है वो एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस बहुत ज्यादा यूज करती थी, बट इस बार उनको ही उल्टा पड़ गया, पहली बार ऑपोजिशन ने यूज किया है। ये अब उतना ज्यादा स्टेट में नहीं चलता। तो द स्ट्राइक विटनेस्ड वायलेंस बिटवीन दोज फॉर एंड अगेंस्ट इट। तो ये बंद जो लोग उसके फेवर में थे
वो और जो लोग उसके अगेंस्ट थे, इन दोनों के बीच में काफी बड़े लेवल पे फाइट इनके बीच में भी देखी गई। तो अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड इज दिस प्रोटेस्ट, बुलेट्स, इवन बुलेट्स वर फायर्ड, तो दिस प्रोटेस्ट हैज बिकम लाइक अ वॉर बिटवीन द टू पार्टीज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जो हेमा कोहली कमिटी बनाई गई थी, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी अबाउट दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट गोइंग ऑन इन केरला फिल्म इंडस्ट्री। इसमें एसआईटी का प्रोब जारी था, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वाज प्रोबिंग इनटू दिस, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। तो उन्होंने फाइनली रिकॉर्ड किए स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल दिस अब्यूज विच इज गोइंग ऑन इन द केरला फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बाद में निकल के आएगी, बट राइट नाउ दे आर रिकॉर्डिंग विटनेस के स्टेटमेंट्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं, शिवाजी महाराज का स्टैचू जो फोर्ट में इनॉग्रेट किया था, 1 साल भी नहीं हुआ है, दिसंबर की बात है, इट हैज फॉलन डाउन। एंड ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि भैया यहाँ पे भी आपने मिलावट कर ली गिट्टी बजरी में, यहाँ तो कम से कम छोड़ देते। दिस हैज ट्रिगर्ड अनदर पॉलिटिकल लड़ाई इन रन अप टू असेंबली पोल्स। ठीक है, वहां पे होने वाले हैं बहुत ही जल्द, महाराष्ट्र में पोल्स होने वाले हैं। तो भाई इसी पॉइंट को यूज कर रहे हैं अब कि ऐसे कैसे आपने इतना बड़ा 35 फीट का स्टैचू बारिश और आंधी से कैसे गिर सकता है, ये उनका कहना था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहां पे बात की जा रही है कि अभी हाल ही में अगर आपने इंडिया में नोटिस किया होगा तो बहुत बड़े लेवल पे हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स हुए हैं, है ना। ये अपन ने वैसे भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट ऑल दीज लैंडस्लाइड्स हैपनिंग। सो जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि देयर इज अ ह्यूज रीजन बिहाइंड इट विच इज ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज एंड द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। अभी ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कल को क्या होगा हमको भी नहीं पता, बिकॉज द क्लाइमेट इज चेंजिंग सो अनएक्सपेक्टेडली। उत्तराखंड में एक पहाड़ होता था, इट यूज टू बी कवर्ड विद स्नो ऑलमोस्ट पूरा साल तक, मतलब गर्मियों में भी बहुत कम स्नो कवर बचता था, बट तब भी स्नो कवर बचता था। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि दैट माउंटेन इज कंप्लीटली वॉइड ऑफ स्नो। तो दिस शोज ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग। तो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट का ये कहना है कि भाई ये जो चीजें हो रही है ना, ट्राई टू गो डीपर इनटू ऑल द इश्यूज विच आर गोइंग ऑन, एंड ये जो प्रॉब्लम है इसको रूट पे ही खत्म करने की जरूरत है। ये जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं भाई, सबसे बड़ा रीजन बचपन में भी हम सोशल साइंस में पढ़ते थे कि जो लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ों पे जमीन इस तरीके से होती है, मिट्टी स्लैंटेड, है ना। उस मिट्टी को जकड़ के कौन रखता है? पेड़ की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब अगर आप वहां से पेड़ काट दोगे रिजॉर्ट बनाने के लिए, आप रोड बनाने के लिए, फॉर वट एवर रीजन, अगर आप पेड़ काट दोगे तो मिट्टी अब वो खुली हुई है, अब वहां से बारिश हो रही है, बहुत तेज पानी बह रहा है, तो वो पानी पूरा का पूरा मिट्टी को ऑब्वियसली लेके जाएगा, और फिर उसी को हम बोलते हैं। और ऑब्वियसली टेक्टोनिक प्लेट्स जो अर्थ के अंदर होती है वो शिफ्ट हो रही होती है पूरे टाइम, तो वो जरा से भी शेकिंग होने से पूरा का पूरा जमीन ही ऊपर से उतर के नीचे आ जाती है, एंड दैट इज नोन एज अ लैंडस्लाइड। पहले इतने ज्यादा क्यों नहीं होते थे? क्योंकि पहाड़ों पे बाकायदा पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ की जो जड़ें होती है वो पकड़ के रखती थी जमीन को, सॉइल को, बहने नहीं देती थी, सरकने नहीं देती थी। लेकिन अब आपने एफॉरेस्टेशन कर दिया, रिजॉर्ट्स बना लिया, आपने सड़कें बना ली, गुफाएं बना ली, पेड़ ही नहीं बचे, तो लैंडस्लाइड्स इतने बड़े लेवल पे हो रहे हैं। एंड ये छोटा इशू है, in the larger picture this is leading to a world which soon will be uninhabitable. That is what the entire article is talking about. ठीक है, so guys we'll continue on the upcoming Tuesday को हम डिस्कस करेंगे what all happened on Friday, Saturday, Sunday and Monday. इसी तरीके से आप हफ्ते के अगर 2 सेशंस देख लेते हैं तो you will be done and sorted for your current affairs, at least the Hindu से। काफी बच्चों को डर लगता है इस न्यूज़पेपर से, बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट होता है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सब इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेशंस अटेंड कर लेते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, प्लस एक बार सुन के you will be done and sorted. So thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again on Tuesday. This is Vishishta signing off. Bye bye.